इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना। और मैं ये
मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब इन्होंने और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई stands adjourned to meet at 2 p.m.